कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम पेडागोजी के इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके साथ कुछ ऐसे टर्म्स जिनका एब्रिविएशन और डिफिनीशन इंतहाई ज़रूरी है उसका आगाज़ कर रहे हैं। ये सीरीज़ का पहला पार्ट है, बाकी वीडियोस भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। जो इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट हो उसका जो सबसे अहम गोल होता है, मकसद होता है, वो क्या होना चाहिए। इसमें से सही ऑप्शन नंबर सी है, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। हमने एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो पॉजिटिव भी हो और सबके लिए आसान भी हो, मतलब कि सब के स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको लर्न करने के लिए और सबक सीखने के लिए उसमें से आसानी हो, कंडूसिव हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासरूम रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस शुड बी। जो क्लासरूम का रूल्स होता है और जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो किस तरह होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है, डेवलप्ड कोलैबोरेटिवली विद स्टूडेंट्स एंड क्लियरली कम्युनिकेटेड। इस तरह के रूल्स हमने अपनाने चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमने डेवलप करना होंगे और फिर उसके उसके बाद इस तरह की कम्युनिकेशन करनी है उस रूल्स के तहत। और वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो इस तरह होनी चाहिए कि ना टीचर को स्टूडेंट के साथ बात करने में दिक्कत आ रही हो और ना स्टूडेंट्स को टीचर के साथ बात करने या क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से राइट ऑप्शन नंबर सी है, एस्टेब्लिशिंग क्लियर रूटीन्स एंड प्रोसीजर्स। हमने प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए क्लियर रूटीन्स अपनाने होंगे और इस तरह के प्रोसीजर्स अपनाने होंगे या एस्टेब्लिश करने होंगे जो कि दोनों के लिए आसान हो और क्लियर हो, मतलब कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मीन्स। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, अप्लाइंग रूल्स एंड कंसिक्वेंसेस कंसिस्टेंटली एंड फेयरली। जो हम रूल्स अप्लाई करते हैं या जो उस रूल्स अप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट आते हैं, आउटकम्स आते हैं, वो कंसिस्टेंट हो और वो फेयर हो, सबके लिए एक जैसा हो। ये ना हो कि टीचर अपने आसानी के लिए रूल्स अप्लाई करे और उसमें से फिर स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 5, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल कंसिक्वेंसेस इन डिसिप्लिन रिफर्स टू। नेचुरल कंसिक्वेंसेस का जो कंसेप्ट है इससे क्या मतलब है। तो इसे ऑप्शन नंबर सी राइट है, लेटिंग स्टूडेंट्स फेस द रियल आउटकम्स ऑफ देयर चॉइसेस। जो स्टूडेंट्स चॉइस कर लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, फिर उसका जो आउटकम आता है वो हमने छोड़ना है स्टूडेंट्स को कि वो खुद उसको फेस करें, ताकि उनको पता चले कि हमने जो डिसीजन लिया था, हमने जो काम किया था, उसका ये आउटकम आया। हमारे जो काम करने या डिसीजन करने का जो मकसद था वो या सही था या गलत था, इसका रियल आउटकम आके स्टूडेंट को पता चले। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स गिविंग स्टूडेंट्स चॉइसेस एंड इन्वॉल्विंग देम इन डिसीजन मेकिंग। वो कौन सी क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें से स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो और स्टूडेंट्स के चॉइस का खातिर रखा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, डेमोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेटिक अप्रोच में से एक ऐसा क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें से स्टूडेंट के चॉइस का ख्याल रखा जाता है। नाम से ही जाहिर है, डेमोक्रेटिक अप्रोच। Question number 7. A teacher notices that a student is consistently disruptive in class. What is the first step in addressing this behavior? एक स्टूडेंट है जो कि कंसिस्टेंटली डिस्ट्रप्टिव है क्लास में, तो टीचर का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, हैविंग अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉज। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन करे और उसके बाद स्टूडेंट को समझाए कि आपके क्या क्या मसले हैं या जो आपके मसले हैं इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए प्राइवेट कन्वर्सेशन करनी चाहिए, ना कि सारे क्लास या असेंबली के दौरान स्टूडेंट्स को नहीं समझाना चाहिए, इससे फिर मसला और भी बिगड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रिडायरेक्शन इन क्लासरूम मैनेजमेंट रिफर्स टू। रिडायरेक्शन का मतलब क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट में। ऑप्शन नंबर सी राइट है, शिफ्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन फ्रॉम नेगेटिव बिहेवियर टू पॉजिटिव एंगेजमेंट। स्टूडेंट्स का जो अटेंशन होता है नेगेटिव बिहेवियर से वो पॉजिटिव एंगेजमेंट में कन्वर्ट करने को हम रिडायरेक्शन कहते हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो अगर वो नेगेटिव हो तो टीचर को चाहिए कि उसको कोई ऐसी एंगेजमेंट का इंतज़ाम करे या स्टूडेंट को
किसी भी तरह से उस नेगेटिव एक्टिविटी से निकाल के पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लाएं। क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट ऑफ टाइम आउट इज अ डिसिप्लिनरी मेजर इन्वॉल्व्स। डिसिप्लिनरी मेजर में जो टाइम आउट है इससे क्या मुराद है? इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स को फिजिकली रूम से या क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं या क्लास से बाहर निकाल देते हैं, क्लास में बैठने नहीं देते, तो इसको हम कहते हैं टाइम आउट। इसका नाम है टाइम आउट। नेक्स्ट हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन क्लासरूम मैनेजमेंट। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट में, उसका पर्पस क्या है? तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट है, टू रिवॉर्ड एंड इनकरेज डिजायर्ड बिहेवियर्स। जो डिजायर्ड बिहेवियर्स हो, जो अच्छे बिहेवियर्स हो, उसको रिवार्ड करना और उनको इनकरेज करना, ताकि जो मिसबिहेव करने वाले स्टूडेंट्स हो उनके भी दिल नरम हो जाए और वो भी उस स्टूडेंट्स को जो अच्छे बिहेव करने वाले हो उसको फॉलो करें, उससे अच्छा करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टीचर्स शुड। जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को इन्फोर्स करना हो तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट है, रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड डिजायर्ड बिहेवियर्स। जो अच्छे बच्चे हो, जिनकी बिहेवियर अच्छी हो, उसको पहले रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये बच्चे हैं, ये अच्छा बिहेव करने वाले हैं, फिर उसको रिवार्ड कर देना, उसको कोई रिवार्ड देना, चाहे वो शाबाशी की शक्ल में हो, चाहे वो कोई इनाम गिफ्ट वगैरह के तौर पे हो, ताकि उनको हम रिवार्ड करें। तो जो ऐसे बच्चे हो जिनकी बिहेवियर ठीक ना हो, वो भी उस रिवार्ड को हासिल करने के लिए अच्छा बिहेव करना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। विच अप्रोच टू डिसिप्लिन फोकसेस ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स एप्रोप्रिएट बिहेवियर रादर देन सोलोली पनिशिंग मिसबिहेवियर। तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट है, रिस्टोरेटिव डिसिप्लिन। रिस्टोरेटिव डिसिप्लिन में ये होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जिसको हम टीच करते हैं तो उसको हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ टीच करें। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट है वो मिसबिहेव करता है तो उसको हमेशा हम पनिश करें, बल्कि नहीं, उसको हम उसी अच्छे तरीके से भी या अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ हम उसको टीच कर सकते हैं। पनिशमेंट देना ज़रूरी नहीं है, कोई और तरीका हम इस तरह अपनाएं, चाहे वो हम उसको बातों बातों में समझाने की कोशिश करें या एग्जाम्पल के थ्रू या इस तरह का कोई अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम उसके साथ कर ले, तो वो इसको हम कहते हैं रिस्टोरेटिव डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर क्लासरूम बिहेवियर। क्लासरूम बिहेवियर के लिए जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसमें से ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट है कि एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू फील प्राउड ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट्स। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो अकम्पलिशमेंट हासिल कर लेते हैं तो उसको इनकरेज करना कि वो उस पर प्राउड फील करें। मतलब कि हर एक स्टूडेंट्स होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अकम्पलिशमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, कुछ इस तरह के मिडिल लेवल के होते हैं या लो लेवल के होते हैं जिनके अकम्पलिशमेंट कुछ कम होते हैं। तो हर किसी को उसके अकम्पलिशमेंट या उसकी जो अचीवमेंट होती है उसी पे उसको इनकरेज करना या प्राउड फील करवाना, इसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जांपल के थ्रू पर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। अ टीचर हु यूजेस प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल इज। वो टीचर जो प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल को यूज करता हो, तो इसके ऑप्शन नंबर बी राइट है, फिजिकली प्रेजेंट नियर स्टूडेंट्स टू मैनेज बिहेवियर। मतलब क्लासरूम में जो फ्रंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो उसकी जो बिहेवियर होती है उसको कंट्रोल करना टीचर के लिए आसान होता है, क्योंकि ये प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल में आते हैं। तो इस तरह अगर कोई बच्चा हो जो मिडल में बैठा हो या जो लास्ट बेंच होते हैं उस पर बैठा हुआ हो, तो टीचर इस तरह भी कर सकता है कि उस स्टूडेंट्स को आगे ले आए या टीचर खुद पीछे जाए रीडिंग के दौरान या इस तरह जो टेस्ट वगैरह हो उसके दौरान पीछे खड़े हो जाए। तो प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल में फिर टीचर उसको फिजिकली नियर होके उसको मैनेज कर सकता है या उसके बिहेवियर को। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान। जो क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान होता है उसका पर्पस क्या होता है? तो जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट है, टू आउटलाइन स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हमने क्रिएट करना होता है उसके लिए जो हम स्ट्रेटजीज को आउटलाइन करते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान। या क्लासरूम मैनेजमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि उसके लिए हम कोई ऐसा प्लानिंग करें या ऐसे स्ट्रेटजीज को आउटलाइन करें जिससे हम पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं रीडायरेक्शन इन क्लासरूम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स। क्लासरूम मैनेजमेंट में जो रीडायरेक्शन होती है उसमें से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है, गाइडिंग
स्टूडेंट टुवर्ड मोर अप्रोप्रिएट एक्टिविटी। जो स्टूडेंट्स के लिए मोर अप्रोप्रिएट एक्टिविटी हो उसकी तरफ उसको गाइड करना, इसको हम रीडायरेक्शन कहते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया, वहाँ पर ऑप्शंस कुछ और थे, यहाँ पर ऑप्शंस कुछ और है। तो ज़रूरी नहीं है, पेडागोजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आसानी के साथ बन सकते हैं, और इसका वजह ये होगा कि क्वेश्चन सेम होगा, ऑप्शन से चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम स्टूडेंट को जो उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्टिविटी हो, मतलब एक टॉपर बच्चा है, मतलब वो टेस्ट आसानी के साथ याद कर लेता है, वो टेस्ट अच्छे तरीके से दे देता है, लेकिन उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो अप्रोप्रिएट एक्टिविटी ये है कि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग करवाएं ताकि वो वहाँ पर उसकी जो गलतियाँ हो या जो गाइडेंस हो सके। तो इसको हम कहते हैं रीडायरेक्शन, रीडायरेक्ट करना स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 17, द कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिटी एम्फसाइजेस। जो क्लासरूम कम्युनिटी है ये एम्फसाइज करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें जो हम बाहमी जो ताल्लुक होता है या जो बाहमी इज़्ज़त वगैरह का जो बात चलती है कि मतलब कि स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को इज़्ज़त देगा तो उसको बदले में इज़्ज़त मिलेगी, या दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा तो उसको इज़्ज़त मिलेगी। जिस तरह कि हम सोसाइटी में करते हैं, कम्युनिटी में करते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं या लोग एक दूसरे की अच्छा सोचते हैं, तो उसके साथ भी अच्छा होता है। तो यही हम क्लासरूम कम्युनिटी भी इसी तरह बना सकते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स के अमंग होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल रेफर्स टू अ टीचर्स प्रैक्टिस ऑफ डैश। यहाँ पर फिर प्रॉक्सिमिटी कंट्रोल का क्वेश्चन आया है, लेकिन ऑप्शन को देखिए, जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मूविंग अराउंड द क्लासरूम टू मॉनिटर एंड मैनेज बिहेवियर। इससे टीचर क्या करेगा कि वो क्लासरूम के अराउंड मूव करेगा ताकि वो मॉनिटर करे और मैनेज करे बिहेवियर को। जिस तरह के मैंने कहा कि टीचर क्लासरूम के दरमियान भी खड़ा हो सकता है, पीछे भी जा सकता है, या कोई स्टूडेंट है जो पीछे ठीक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा या बोर्ड को सही तरीके से नहीं देख सकता, या जो लेक्चर होता है उसको सही तरीके से नहीं ले सकता, मतलब कि नहीं सुनता या तवज्जो नहीं देता, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस स्टूडेंट्स को हम आगे लाएँ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, मूविंग अराउंड द क्लासरूम to monitor and manage behavior। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स फॉर डिजायर्ड बिहेवियर। जो डिजायर्ड बिहेवियर्स होते हैं उसके लिए रिवॉर्ड्स का बंदोबस्त करना, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान इन क्लासरूम मैनेजमेंट। वेल स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान से क्या मुराद है या इसके क्या मकासद है क्लासरूम मैनेजमेंट में? ऑप्शन नंबर सी राइट है, टू प्रोवाइड अ क्लियर लर्निंग पाथ एंड मिनिमाइज डिस्ट्रप्शंस। हम पहले से लर्निंग पाथ को क्रिएट करते हैं ताकि डिस्ट्रप्शन कम से कम हो और हम अच्छे तरीके से पढ़ा सके और स्टूडेंट से जो लर्निंग आउटकम्स हो वो हासिल कर सके। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि जो रीडायरेक्शन है इससे क्या मुराद है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, डाइवर्टिंग स्टूडेंट अटेंशन अवे फ्रॉम अ डिसरप्टिव बिहेवियर। यहाँ पर फिर ऑप्शन चेंज है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जिसकी अटेंशन डिसरप्टिव बिहेवियर की तरफ हो वो उससे उसको डाइवर्ट करना, अच्छे बिहेवियर की तरफ करना, या एक एक्टिविटी से दूसरी तरफ स्टूडेंट को ले जाना, चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो उसको मोर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की तरफ ले जाने को हम कहते हैं रीडायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 22 में हम देखते हैं कि पूछते हैं, लॉजिकल कंसिक्वेंसेस एज अ डिसिप्लिन स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स। लॉजिकल कंसिक्वेंसेस से क्या मुराद है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, कंसिक्वेंसेस दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मिसबिहेवियर। वो कंसिक्वेंसेस जो कि मिसबिहेवियर को डायरेक्टली उससे ताल्लुक़ रखता हो, मतलब कि जो मिसबिहेवियर होता है, जो जिसके आउटकम्स आने वाले हो या जिसके कंसिक्वेंसेस आने वाले हो, उसको हम लॉजिकल कंसिक्वेंसेस कहते हैं डिसिप्लिन स्ट्रेटजी में। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, व्हेन एड्रेसिंग अ मिसबिहेवियर प्राइवेटली अ टीचर शुड। जब हम मिसबिहेवियर को प्राइवेटली एड्रेस करने वाले हों, मतलब स्टूडेंट्स को हम प्राइवेटली हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मिसबिहेवियर ना करना, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी राइट है कि हम कम्युनिकेट करेंगे एक रिस्पेक्टफुल मैनर में और स्टूडेंट को आराम से और आहिस्तगी से प्यार और मोहब्बत से समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने मिसबिहेव नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछते हैं, द टर्म क्लासरूम रूटीन्स रिफर टू। क्लासरूम रूटीन से क्या मुराद है? ऑप्शन नंबर बी राइट है, कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स एंड एक्टिविटीज दैट एस्टेब्लिश ऑर्डर। मतलब कि इस तरह के प्रोसीजर्स या रूल्स को या रूटीन्स को हमने अप्लाई करना है या इस्टेब्लिश करना है, या जो एक्टिविटीज़ होते हैं जो हम क्लास के दौरान करते हैं उसको एक ख़ास ऑर्डर में हमने इस्टेब्लिश करना है, उसको हम कहते हैं क्लासरूम रूटीन्स। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, रिस्टोरेटिव जस्टिस इन क्लासरूम मैनेजमेंट फोकसेस ऑन।
रिस्टोरेटिव जस्टिस से क्या मुराद है क्लासरूम मैनेजमेंट में? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, रिपेयरिंग हार्म एंड रिस्टोरिंग रिलेशनशिप आफ्टर कन्फ्लिक्ट्स। जो कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जो झगड़ा होता है या जो भी हो जाता है क्लास के दौरान या क्लास के बाहर, तो रिस्टोरेटिव जस्टिस जस्टिस का मतलब होता है कि जो नुकसान पहुंचा हुआ होता है पहले हम उसको रिपेयर करते हैं, उसका अजाला करते हैं, उसके बाद जो कि कन्फ्लिक्ट हुआ होता है तो रिलेशनशिप में बिगाड़ आई हुई होती है तो उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे।